हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम जो है वो हमने कंप्लीट की थी, हैव यू अर्न योर टुमारो। क्या अपनी लाइफ में आपने एक और दिन ऐड करवाया है ऊपर वाले से कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ अच्छे काम करके, राइट? तो मैं आपका आंसर जो है वो अभी भी कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसी के साथ साथ आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है बच्चों, वो होगा हमारा आइस ब्रेकर और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। जैसे मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करती हूँ, पहले हम पोएम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। बच्चों, जो हमारा प्रीवियस पोएम हुआ है उसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ये सब कुछ समझेगा नहीं अगर आप जाकर पोएम को विजिट नहीं करोगे। तो एक बार जाकर आप लोग पोएम चेक कर लो एंड देन यू कैन कम बैक फॉर द सेम। ओके, हैव यू अर्नड योर टुमारो। सबसे पहला आइस ब्रेकर हमको क्या बोलता है कि लोगों की मदद करने के लिए क्या अलग अलग तरीके हैं। आइए देखते हैं बच्चों, क्या अलग अलग तरीके हैं लोगों की मदद करने के लिए। To be with people who are in distress and make them feel that you are always there to lend a helping hand। यानी कि हमेशा लोग जो परेशानी में हैं उनको ये बताना चाहिए हमको कि हम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हैं और हमेशा हम तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। दूसरा तरीका जो है वो हेल्पिंग डिफरेंटली एबल पीपल व्हेन दे नीड हेल्प। डिफरेंटली एबल, मे बी समवन इज ब्लाइंड, मे बी समवन इज नॉट एबल टू हियर, तो ये डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो हमको इनको हमेशा मदद करना चाहिए। यूजिंग वंस परसुएसिव पावर टू पुल आउट समवन हु हैज़ फॉलन इनटू अ बैड हैबिट। यानी अपनी जितनी अच्छी ताकत होगी वो आप लगा लीजिए। अगर कोई बुरी आदत में, बुरी संगत में पड़ गया है तो आप अपने अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, उसको कैसे वहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो ये आपके बस में होना चाहिए। Helping someone who suffers from an inferiority complex to get over it by trying to boost his or her self confidence। Inferiority complex का मतलब होता है हम जब किसी को हम जब अपने आप को किसी और से कम समझते हैं तो वो होता है inferiority complex। जब किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकती, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि वो मुझसे आगे निकल गया, ये मुझसे आगे निकल गया, मैं अब तक वही के वही हूँ, तो ये होता है inferiority complex। हम दूसरों से खुद को क्या करते हैं, कम समझते हैं। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान मिले जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तो बच्चों हमेशा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि नहीं, आप में भी काबिलियत है, आप में भी बात है। आप हमेशा उसको अपने अच्छे पॉइंट्स गिनाया करो ताकि वो देखकर उसे खुद एक कॉन्फिडेंट उसका जागे कि हाँ भाई, मैं भी कुछ हूँ लाइफ में, कर सकती हूँ, और धीरे धीरे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका घटता जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है, डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफरेंट ईडियम्स और प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वर्ड टुमारो। अब अलग अलग जो प्रोवर्ब, ये जो प्रोवर्ब है टुमारो, इसके साथ साथ अलग अलग क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं वो हमको देखना है। ओके, नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। यानी कि क्या हो सकता है ये, कोई भी चीज़ को कल के ऊपर मत डालो अगर वो काम आज हो सकता है तो। टुमारोज बैटल इज वॉन ड्यूरिंग टुडेज प्रैक्टिस। तो ये एक जापानीज प्रोवर्ब है जो हमको बोलता है कल की जंग कब जीती जा सकती है, जब हम आज उसके लिए प्रैक्टिस करें। बच्चों, जैसे हमारी एग्जाम्स होती है वो भी तो आप लोगों के लिए एक जंग है ना, बहुत बड़ी। तो जब एग्जाम होती है तो इस जंग की तैयारी हम पूरे साल करते हैं, राइट? फिर जाके हम अपने पेपर के लिए अपीयर करते हैं। तो आज इसकी प्रैक्टिस होगी तभी तो जाके हम अपना कल जो है वो बेहतर बना पाएंगे। डू समथिंग एज इफ देयर इज नो टुमारो। कुछ ऐसा करो और इस तरीके से काम करो जैसे कि कल रहने ही नहीं वाला है, जो है वो आज है। तो आज मुझे कोई भी चीज़ करनी है, ख़त्म करनी है, कल का क्या भरोसा कल हो ना हो, राइट? हियर टुडे गॉन टुमारो, यानी जो है वो आज है और कल जो बीत गया है। गॉन टुमारो यानी कि जो बीता हुआ कल है और जो आने वाला कल है, राइट? तो बीते हुए कल को भी हम क्या बोलते हैं, हम उसको येस्टरडे बोलते हैं, सॉरी टुमारो नहीं बोलते। यानी कि कल जो है वो चले जाने वाला है, तो इसलिए जो भी है, जो कुछ है वो आज ही है। तो टुमारो को लेकर हमेशा याद रखना है हमको। शाहरुख खान की एक मूवी कल हो ना हो, उसने बोला है कल हो ना हो, कल के चांसेस कम है, पता नहीं हम कल देखेंगे नहीं देखेंगे, तो जो है उसको अपने टास्क को आज हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है, व्हेन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स यू थिंक ऑफ। जब भी हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो हम किन किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? हम सोचते हैं अपने करियर के बारे में, यस। फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस टू माई पेरेंट्स, यानी कि मेरी जो अपने पेरेंट्स के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में सोचते हैं हम। नेवर बोरोइंग मनी विल लिव विद इन एनी मीन्स, यानी कि हम ये भी सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी से कर्जा लेकर नहीं जीना है, हम जैसे तैसे दिन निकाल लेंगे लेकिन किसी से पैसे नहीं लेंगे। फैमिली लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे
बारे में सोचते हैं, हमारा घर होगा, हम पेरेंट्स के साथ रहेंगे और कौन कौन रहेगा हमारी फैमिली में, हम लोग सारी चीज़ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी विच नर्चर्ड मी, यानी कि सोसाइटी को वापस से कुछ लौटाना। कैसे हम सोसाइटी को दे सकते हैं कुछ वापस? जब हम पढ़ लिख जाते हैं, तो पढ़ लिख जाने के बाद में जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो बेसिकली उसको बोलते हैं गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। यानी कि हमको क्या करना है, प्लान योर टुमारो, ये है जो प्रोवर्ब दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको हमारी बेसिकली प्लानिंग करनी है। ओके, एक ऑलरेडी हो चुका है हमारा एग्जामिनेशन, कंप्लीट स्टडिंग पोर्शन, क्लैरिफाइंग डाउट्स और रिवीजन। यानी कि अगर एग्जाम्स हैं तो हम क्या करेंगे, अपने पोर्शन को, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे और उसी के साथ साथ अगर कोई डाउट होगा तो टीचर्स को डाउट भी हम जाकर क्लियर करेंगे टीचर्स से। नेक्स्ट है हमारा कॉलेज फंक्शन। तो कॉलेज फंक्शन में क्या होता है बच्चों, हम सबके कॉलेज में कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं, राइट। तो फंक्शंस के टाइम पे क्या होता है, ड्यूटीज़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे आपस में। डेलीगेटिंग द ड्यूटीज़, हमने एक तो लिस्ट बना ली कौन कौन से काम पर रहेगा, कौन हैंडल करने वाला है बैक स्टेज, कौन हैंडल करने वाला है माइक, कौन हैंडल करने वाला है फ्रंट स्टेज, सिक्योरिटी में हम कौन सी टीम रखने वाले, ये सारी चीज़ें ड्यूटी हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद डेलीगेटिंग, हम उस ड्यूटीज़ को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं बच्चों में। कन्फर्मिंग डेट टाइम विद गेस्ट एंड अदर इन्वाइटीज़, और इसी के साथ साथ हम लोग सारी चीज़ की कौन सा गेस्ट कौन से दिन आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, ये सारी चीज़ का कन्फर्मेशन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई होती है, वो हमको करवाते हैं, हमारे मम्मी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करवाते हैं हमसे। अरेंजमेंट फॉर सेंडिंग इनवाइट्स, प्रिपरेशन एंड सर्विंग ऑफ फूड्स, यानी कि जितने भी इनवाइटीज़ हैं हम उनको बुलाएंगे तो उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इन्विटेशन देने वाले हैं। ओके, सो जब घर पे फंक्शन होता है हमारा, सबसे पहले घर की साफ़ सफाई, उसके बाद गेस्ट को हम इन्वाइट करते हैं। जब गेस्ट आने वाले हमको पता है तो खाने की भी तैयारी हमको रखनी है। इसी के साथ साथ उनके रहने का सिटिंग अरेंजमेंट, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हमको सब कुछ सोचना पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो है हमारे आने वाले कल में अगर हमने कुछ सोच कर रखा है, कोई एक्टिविटी प्लान की है, तो उसके पहले हमको उसकी बेसिक प्लानिंग जो है वो करनी होती है। ओके, यहाँ पर हमारा आइस ब्रेकर खत्म होता है बच्चों और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ शी और ही स्पेंट द होल डे दैट वाज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको डिस्कस करना है, एक पूरा दिन आप लोगों ने बिताया है जो दूसरों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है। तो पहला है विजिटेड रिटायरमेंट होम, टाइम स्पेंट विथ एल्डरली रेसिडेंट्स, तो सबसे पहला काम ये हो चुका है। दूसरा है स्पेंट टाइम कन्वर्सिंग अबाउट द चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, लुकिंग एट फोटोज़, यानी एक तो ऐसे घर में चले जाओ जहाँ पर ओल्ड एज लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर लोग रिटायरमेंट के बाद एक घर प्लान करते हैं और वहाँ जाकर रहते हैं, राइट। तो वहाँ पर आप उनके साथ वक्त बिताओ, उनके साथ में बातें करो, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे लाइफ के वो शेयर करो। उसके साथ साथ उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के फ़ोटोज़ बताकर उनके साथ में बातें करो। टॉट सम ऑफ देम हाउ टू यूज़ द इंटरनेट टू कम्युनिकेट, लर्न सम ट्रेडिशनल रेसिपीज़, और इसी के साथ साथ क्या होता है, आप वहाँ जाओ, आप उनको इंटरनेट का यूज़ कैसे होता है वो सिखाओ, और उसी के साथ साथ आप उनसे भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो सीख सकते हो। रेसिपीज़ बच्चों ज़रूरी नहीं है खाने की ही हो, लाइफ की भी काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ होती है जो आप अपने एल्डरली लोगों से सीख सकते हो। प्रॉमिस टू विजिट ऑफन रेगुलरली, और इसी के साथ साथ प्रॉमिस भी किया है कि हम बार बार आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप एक आंसर लिख सकते हो कि कैसे आपने प्लान किया, आप कहीं पर विजिट किए और वहाँ पर आपने क्या काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है दैट वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशन। यानी हमको ये जो लाइन दी हुई थी स्टैंजा में वो हमको क्या बोलती है एग्जैक्टली, हमको उसका मीनिंग बताना है। द पोएट आस्क्ड द रीडर अगेन एंड अगेन इफ़ ही और शी स्पेंट ईच डे वेल और वेस्टेड इट, यानी कि यहाँ पर पोएट जो है उसने बार बार हमको सवाल किया है। पूरे स्टैंजाज जो है वो क्वेश्चन से भरे हुए थे, हमारे चारों स्टैंजा जो हमको कई सारे सवाल करते हैं। तो इसमें हमको जो पोएट है उसने क्या बोला, या तो हमारे दिन हम किस तरीके से बिताते हैं बहुत अच्छे से, या फिर उसको वेस्ट करते हैं। सोरली स्पेंट, वेस्टेड इट यानी कि सोरली यानी ऐसे पूरा दिन टाइम पास करके उसको बर्बाद कर दिया। वी ऑल आर बिजी विथ आवर ओन लाइव्स एक्टिंग फॉर आवर ओन बेनिफिट, हम अपनी लाइफ में बिजी है और अपनी बेनिफिट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। द पोएट इंस्पायर्स अस टू बी माइंडफुल ऑफ एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड अराउंड अस। पोएट हमको ये भी बोलता है कि जो दुनिया है उसके काम आओ तुम। दुनिया के काम कैसे आ सकते हो, जब आप लोगों की मदद करोगे। पोएट प्रॉम्स अस टू स्पीक काइंडली एंड अनसेल्फिशली हेल्प एट लीस्ट वन फेलो ह्यूमन एवरी डे।
पोएट जो है वो हमको बोलते हैं काइंडली लोगों से अच्छी तहजीब तमीज़ के साथ बात करो, और उसी के साथ साथ हमको ये भी सिखाते हैं कि सेल्फिश मत बनो, मतलबी मत बनो, अनसेल्फिशली यानी कि बिना अपने बेनिफिट को, बिना अपना फ़ायदा देखे लोगों की क्या किया करो, आप मदद किया करो। द मैसेज इज एम्प्लाइड थ्रू आउट द पोएम। अब पूरी पोएम में एक ही मैसेज दिया है क्या, कि सेल्फिश मत बनो, एटलीस्ट पूरे दिन भर में पॉसिबल हुआ तो किसी एक ह्यूमन बीइंग की आप क्या करो, हेल्प करो। ही आस्क इफ वी हैव मेड वन पर्सन हैप्पी और हेल्प सम स्ट्रेंजर हु हैड लॉस्ट ऑल होप टू फाइंड सम होप अगेन। तो वो हमको पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आज तुमने पूरे दिन भर में किसी की ऐसी मदद की, जो दुखी इंसान था उसको खुश कर दिया, किसी ने ज़िंदगी से उम्मीदें छोड़ दी थी तो तुमने उसको हिम्मत दी। He also asks if someone is grateful to us at the end of each day। और इसी के साथ साथ वो ये भी हमको सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई खुश है तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी में, कि तुमने उसकी मदद की और उसकी लाइफ में कोई चेंज आया तुम्हारी वजह से। तो ये सवाल जो है हमको बार बार पोएट इसके अंदर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। तो ये जो हमको बोला है, इस आइडिया को हमको क्या करना है, इलेबोरेट करके बताना है। द पोएट इनडायरेक्टली टेल्स अस दैट ईच डे वी एग्जिस्ट वी मस्ट मेक अ लिविंग यूजफुल। तो बेसिकली पोएट जो है वो हमको क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट तो हम सब हैं, ठीक है, जी तो हर कोई रहा है, लेकिन जिंदा कितने लोग हैं। जिंदा होने का मतलब ये नहीं होता है आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, आप ह्यूमैनिटी के बारे में सोचो, अपने फेलो ब्रदर्स के बारे में भी सोचो। फेलो ब्रदर्स मतलब कौन होते हैं बच्चों, जैसे हम हमेशा कहते हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो बेसिकली अपने हर एक ह्यूमन बीइंग के बारे में जिसको आप भाई बनाकर चलो और उनके बारे में सोचो। वी आर नॉट श्योर इफ़ वी शैल सी अनदर डे, वी प्रे वी डू। हम श्योर नहीं है कि हम जो है वो कल देखने वाले हैं या नहीं देखने वाले, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में प्रे करते हैं कि हम कल देखेंगे। बट फॉर गॉड टू ग्रांट अस वन मोर डे टुमारो वी हैव टू जस्टिफाई आवर एग्जिस्टेंस टुडे। जैसे हम हमेशा एक प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, एक फेमस मूवी भी है, कल हो ना हो, राइट। तो हमको नहीं पता कल किसने देखा, कल आने वाला है नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद के साथ आज जीते हैं कि जो भी है उसको कल के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन हमारे अलावा गॉड है जो कि जानता है हम लाइफ में कल देखने वाले हैं या नहीं देखने वाले। तो उसी के साथ हमको बोल रहा है कि एक और दिन, यानी कि वो जो कल जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये काम हम कल कर लेंगे, तो क्या वो कल के लिए हम आज अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं, साबित करते हैं कि हाँ भाई हमने अच्छा काम किया, इसीलिए हमको एक और दिन लाइफ में ऐड होकर मिलना चाहिए। डिड वी पुट टुडे टू यूज़, क्या आज का हमने सही इस्तेमाल किया है। डिड वी हेल्प एटलीस्ट वन फेलो ह्यूमन बीइंग, क्या हमने एक भी इंसान की आज मदद की है। डिड वी एक्सटेंड द हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स, क्या हमने किसी की मदद इसलिए भी की है कि हम बदले में कुछ उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। डिड एटलीस्ट वन पर्सन फील ग्रेटफुल फॉर आवर एक्ट ऑफ हेल्प, क्या आज को एक इंसान खुश है कि हमने उसकी मदद की है। कैन वी नॉट मेक द एफर्ट टू स्पीक अ काइंड वर्ड टू अ स्ट्रेंजर वी मे पास बाय इन अ डेली रूटीन, क्या हम किसी स्ट्रेंजर से कोई काइंड वर्ड में बात करके उसको, जैसे कि हमने कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, पास कर दिया, जिसकी वजह से शायद उसका दिन जो है वो बहुत अच्छा चला गया, क्या हमने ऐसा कोई काम किया है, ऐसा कोई एफर्ट लिया है। So one must live unselfishly and look for ways to be of help to someone in need। तो हमेशा अपने आप को अनसेल्फिशली क्या करो, यानी मतलबी ना बनते हुए आप लोगों के काम आओ। दैट इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेड बाय गॉड। तो ये जो है ऊपर वाला हमसे मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखता है। और टू हैव लिव्ड एज ए ह्यूमन वुड बी फ्यूटाइल, यानी कि एज ह्यूमन हम इतना तो कर ही सकते हैं, जब हमको ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है तो एज ह्यूमन इंसान बनाकर भेजा है, तो इतना तो हम कर ही सकते कि अपने फेलो ब्रदर्स की हम क्या कर सके, हेल्प कर सके। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको ये नहीं सोचना है कि आज मैं काम आया तो कल तुम भी हमारे काम आओ, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है जब आप किसी की हेल्प करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है, द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड डू गुड टू अदर्स, कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ डूइंग गुड टू फॉलोइंग पीपल। यानी अब पोएट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं हमको दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ लोगों को मेंशन किया है हम उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। पहला है हमारा फैमिली मेम्बर्स, जिनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्प विथ हाउस होल्ड कोर्स और रन एरंड्स। बेसिकली इसका मतलब होता है कि घर के कामों में हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। छोटा मोटा काम तो हम कर ही सकते हैं, घर से बाहर जाकर मार्केट से कुछ सामान ले आने का काम, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। टेक केयर इफ़ समवन इज सिक, अगर कोई बीमार है तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं।
जब बात आती है हमारे फ्रेंड्स की, तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहो। शेयर रिसोर्सेज वेन एवर पॉसिबल, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, अगर आप कॉलेज किसी दिन मिस करते हो तो उस दिन के नोट्स जो है वो आप अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हो। तो हमेशा इस तरीके से आपको हेल्पफुल रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेबर्स। बी माइंडफुल नॉट टू इंट्रूड और कॉज डिस्टर्बेंस। तो हमारे नेबर्स है, उनको किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस हमारे वजह से नहीं होना चाहिए। बी कोऑपरेटिव व्हेन वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। और हमेशा उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रखो अपना, उनके साथ कोऑपरेट करो। और उनसे भी हम डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रिटर्न में तो नहीं रख सकते, लेकिन हम एटलीस्ट उनके साथ कोऑपरेटिव हो सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े तब हमको कोऑपरेटिव उनके साथ होना पड़ता है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन हेल्प डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ। नेक्स्ट है हमारा पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन। तो यानी कि जैसे टाइम के आगे दिया हुआ है टॉयलिंग टाइम, राइट, तो इसी तरीके से हमको जो है वो वर्ड्स को है आगे क्या करना है, एक नाउन बनाकर उसको फॉर्म करना है। जैसे पर्सन दिया है तो वी कैन ऐड हैप्पियर पर्सन, चीयरफुल ग्रीटिंग, ग्रेटफुल नेबर, फेडिंग होप्स, काइंडली वर्ड, चर्लिश हाउडी, रिजॉइसिंग हार्ट, स्लिपिंग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी में हमको क्वेश्चन और आंसर दिए, तो वी आर सपोज टू मैच दोज वर्ड्स। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, सेल्फिश का मतलब होता है कंसर्न विद वंस ओन प्लेजर, जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है उनको हम बोलते हैं सेल्फिश। सोरली का मतलब होता है विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि दुख के साथ। डिसकंटेंट का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको हम अनहैप्पी भी कई बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स इन द पोएम, फॉर एग्जाम्पल स्पोक, लिस्ट होमोनिम्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव द मीनिंग्स। तो ऐसे कई सारे वर्ड है और उनके मीनिंग्स भी हमको क्या करने हैं, बताने। एग्जाम्पल के तौर पर हमको यहाँ पर दिया है स्पोक, ऑफ अ कैंडिडेट बी सक्सेसफुल इन एन एग्जामिनेशन टेस्ट और कोर्स, वेंट, पास्ट और लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो ये है हमारा वर्ड सबसे पहला पास्ट। सेकेंड आता है हमारा डीड, एन एक्शन दैट इज परफॉर्म इंटेंशनली और कॉन्शियसली। और दूसरा डीड का मतलब क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट का होना। तो बेसिकली मैं वापस से आपको फर्स्ट वाला समझाती हूँ। जो पास्ट है, यानी कि जब भी ये हम अपने रिजल्ट पर देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हम लोग पास हो चुके हैं, राइट। तो एक मतलब पास्ट का ये होता है। दूसरा होता है कि हम किसी का यानी कि कोई पीछे रह गया या छूट गया, या फिर कोई आपको गुजरता हुआ आपके पास से चला गया, तो उसको भी पास बाय या पास्ट होना बोलते हैं। डीड जो है हमारा एक तो एक्शन परफॉर्म, जिसको हम कर्म भी बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसको भी डीड बोला जाता है, दैट अटैच द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स। तो इससे रिलेटेड जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं डीड। नेक्स्ट है आपका वेस्ट, यूज और एक्सपेंड केयरलेसली, एक्स्ट्रावेगेंटली और नो पर्पस। यानी कि एक तो वेस्ट, यानी कि हमने जैसे हम बोलते हैं पूरे दिन को ऐसे ही वेस्ट कर दिया बिना उसका यूज किए हुए। और दूसरा है बिकम प्रोग्रेसिवली वीकर एंड मोर इमेशिएटेड ऑफ अ पर्सन और पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और पार्ट ऑफ द बॉडी के भी कुछ वेस्ट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है एलिमिनेटेड और डिस्कार्डेड एज नो लॉन्गर यूजफुल, यानी वो चीज़ जो है, कोई चीज़, कोई मटेरियल या सब्सटेंस अब काम की नहीं रही, तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट एक्सप्रेशन फ्रेजेस विच डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टैंजा, वन इज गिवन बिलो, वैनिश इन द थ्रॉन्ग। गोइंग अवे करके जो वर्ड है वो कौन से स्टैंजाज में ऐसे प्रोवर्ब्स या वर्ड्स जो है वो फ्रेजेस जो है वो यूज़ किए गए हैं। स्टैंजा 1 हमको बोलता है इज ऑलमोस्ट ओवर। स्टैंजा 1 के अंदर ही एक और है पास्ट इज वे, जिसका मीनिंग होता है गोइंग अवे। स्टैंजा 1 के अंदर एक और है इज ऑलमोस्ट ओवर। ओके, दिस इज समथिंग विच इज रिपीटेड। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी दी है, इज ऑलमोस्ट ओवर, पास्ट इज वे, तो ये हमारे स्टैंजा 1 का हिस्सा है। स्टैंजा 2 में वैनिश इन द थ्रॉन्ग, यानी कि जो है वो भीड़ के अंदर जाकर गायब हो गए हो आप। रश्ड अलॉन्ग का मतलब भी होता है गोइंग अवे, और स्टैंजा 3 वे फेडिंग नाउ का भी मतलब होता है गोइंग अवे। स्लिपिंग फास्ट, पार्टिंग विद पास्ट, इन सब का भी मतलब जो है हमारा क्या है, गोइंग अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमको बोलता है द पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन एंड इंटेरोगेशन इन द पोएम, आइडेंटिफाई देम एंड पिक आउट द लाइन्स। तो पोएम में जो है उसके अंदर एलिट्रेशन, इंटेरोगेशन का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो हमको बताना है पोएटिक डिवाइसेस में वो कौन सी लाइन्स है। एलिट्रेशन में वे यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। तो यहाँ पर जो साउंड है एस का और एस एच का वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, जैसे कि सेल्फिश, सिंपल, स्लम्बर, रश्ड, तो स का साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसके अंदर।
से। Okay. Next, interrogation. The first, second and fourth lines of stanza 1, 2 and 4 are all questions interrogation. यानी जो हमारी पोयम दी गई है उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी स्टैंजाज है उसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टैंजाज की लाइंस है इन स्टैंजाज की वो सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्म में हमको पूछे गए हैं। सेकंड एंड फोर्थ लाइंस इन स्टैंजा 3 आर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ जो है वो स्टैंजा 3 का वो क्या है, क्वेश्चंस है। द पोएट हैज आस्क्ड क्वेश्चंस टू एम्फसाइज अ पॉइंट एंड मेक द रीडर थिंक। तो इसलिए बार बार ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं, ताकि आप उस बारे में सोच। ओके, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज A-A-B-B। फाइंड द राइम स्कीम ऑफ अदर स्टैंजाज। तो बेसिकली बच्चों जितने भी स्टैंजाज है सबकी राइमिंग स्कीम जो है वो A और B ही रही है। अगर आपको नहीं पता है राइम स्कीम क्या होती है, मैंने अपने प्रीवियस लेसन्स में समझाया है, आप एक बार वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिनेडॉक। सिनेडॉक इज़ बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है ऐसा जो कि एक छोटा सा पार्ट पूरे सिनेरियो को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया है, ऑल हैंड्स ऑन डेक। हैंड जो है एक पूरे इंसान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ एक पार्ट जो है इंसान का लिया हुआ है किसी बात को बताने के लिए, तो इसे बोला जाता है सिनेडॉक। नेक्स्ट है हमारा राइट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स दिया है जिसके बेसिस पर हमको क्या करना है, पोएम का अप्रिसिएशन लिखना है। अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल, थीम, स्टाइल, डिवाइसेस यूज्ड, स्पेशल फीचर्स, मैसेज क्या देता है हमको, ओपिनियन अबाउट दी पोएम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एडगर गेस्ट हैव यू अर्न्ड योर टुमारो इज अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम। तो ये कैसी पोएम है, थॉट प्रोवोकिंग, क्योंकि ये हमको सोचने पे क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। द टाइटल इटसेल्फ मेक अस वंडर इफ टुडे वी हैव डन समथिंग यूजफुल। उसका टाइटल हमको बताता है कि आज हमारी लाइफ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसा किया, कुछ यूज़ किया है अपने पूरे दिन का। It urges the reader to be thoughtful in everyday life, the people around them. The poet puts forward questions. Poet जो है हमारे सामने काफ़ी सारे questions रखते हैं। Each question जो है हर एक सवाल हमको सवाल करते हैं, क्या करते हैं कि अपने आप से सवाल करना है हमको, क्या हम काइंड है, क्या हम अनसेल्फिश हैं, क्या हम पेशेंट हैं, क्या हम थॉटफुल है, क्या हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। In our everyday rush to live our life only for our own benefit, we forget to consider the people around us who may be less fortunate. इसी के साथ साथ क्या हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको लाइफ में मिला तो है लेकिन हमसे शायद कुछ चीज़ें कम मिली होगी, तो वो लेस फॉर्चुनेट है हमारे कंपैरिजन में। क्या हमने उनकी कोई हेल्प की है। दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच इंटेरोगेशन इन 11 लाइन्स। यानी कि इस पोएम के अंदर जो है टोटल 11 लाइन्स है जिसके अंदर इंटेरोगेशन का यूज़ किया गया है। बेसिकली हमको क्वेश्चन पूछा गया है। द लैंग्वेज इज सिंपल, देयर इज एलिट्रेशन एंड राइम। एलिट्रेशन भी है इसके अंदर और राइमिंग भी है। पोएम हैज़ 4 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। यानी पोएम में 4 स्टैंजा है, हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है। फर्स्ट स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स ईच हैविंग 14 सिलेबल्स। यानी कि 14 सिलेबल्स है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजाज में 4 लाइन है जिसके अंदर सिलेबल्स जो है टोटल 15 है। इसी के साथ साथ क्लियर मैसेज ऑफ द पोएम इज वंस लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि पोएट के हिसाब से क्या है, किसी की ज़िंदगी तभी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, कब रखती है, जब वो इंसानियत के काम आए। The poet says one's concise has to know that one's existence is justified. पोएट हमको जो है वो बोल रहे हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है यानी कि हम जो जी रहे हैं वो जस्टिफाई करना चाहिए। तो उसको जस्टिफिकेशन हम कैसे देंगे, जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी के काम आते हैं। और एल्स ही और शी कैनॉट फील ही और शी हैज़ द राइट टू आस्क फॉर मोर डे ऑफ लाइफ। या फिर उनको, ऐसे इंसानों को अपनी ज़िंदगी में एक और दिन मांगने का कोई हक नहीं बनता है अगर वो किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो। It is an uplifting poem. We can take the message and begin implementing it in our life immediately and every day. यानी कि एक ऐसी पोएम है जो हमको क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि हम अपने लाइफ में क्या कर सके, जैसे ही हमने इसको समझ लिया है हम इसको इम्प्लीमेंट करें और आगे जाके किसी के काम आए। ये था हमारा पोएम का अप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमको माइंड मैप बनाना है ऑन हाउ टू प्लान अ गोल फॉर टुमारो और माई फ्यूचर गोल। टेक द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन इन राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ माइंड मैप। जैसे हमारा राइटिंग स्किल का सेक्शन है जो हम करने वाले हैं बच्चों हमारे पोएट्री सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में, तो हमको उसके बेसिस पर एक क्या बनाना है, माइंड मैप बनाना है, अपना फ्यूचर गोल सेट करना है। जैसे अभी आप 12th में हो तो आपका फ्यूचर गोल प्रेजेंटली जो है वो क्या होगा कि आपको HSC की एग्जामिनेशन जो है वो अपीयर करनी है, तो आपको मिनिमम उसके अंदर 90% जो है वो सिक्योर करने हैं। ग्रेजुएशन करना है आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस में और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आपको चाहिए, तो वो हो जाएगा। उसका फाइनल गोल क्या है आपका, सर्व द नेशन, और यहाँ पर अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एंट्रेंसेस। और इसके साथ साथ और दूसरा ऑप्शन क्या है, हाउ टू प्लान अ गोल फॉर टुमारो।
यानी कि डेली बेसिस पर आपको हार्ड वर्क करना है, एटलीस्ट 90% HSC में आपको लाना है, GE के लिए आपको अपीयर करना है इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, एंटर डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस फोर्स में जाना है आपको, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, या आप इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो लेना चाहते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बोलता है राइट अ सेट ऑफ 8 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू सोशल वर्कर, टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको एक सोशल वर्कर जो है उसका इंटरव्यू लेना है। तो ये सारे पॉइंटर्स दिए हैं जिसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करना है। तो हमने ऑलरेडी इन एडवांस आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ लास्ट में हमको अपनी खुद 4 और 6 लाइन में एक पोएम बनानी है गुड डीड्स के ऊपर, अच्छे कर्म के ऊपर। तो यहाँ पर आपके लिए एक पोएम हमने ऑलरेडी बना दिया है गुड डीड्स पर। द ट्री गिव्स शेड एंड फ्रूट इट डज नॉट ईट, द रिवर फ्लोज कूल एंड स्वीट ऑफ वाटर इट डजंट ड्रिंक, व्हेन अ स्ट्रेंजर सैड और इन नीड यू मे मीट, बी श्योर यू लिफ्ट हिम अप नॉट लेट हिम इनटू डिस्पेयर सिंक। बेसिकली ये पोएम आपको बताती है गुड डीड्स के बारे में, अच्छाई के बारे में, अच्छे कर्म के बारे में। ट्रीज़ जो है वो फ्रूट्स देते हैं हमको लेकिन खुद नहीं खाते। उसी तरीके से रिवर जो है वो हमारे लिए पानी जो है वो अवेलेबल करके देती है लेकिन खुद जो है वो नहीं पीती। इसी तरीके से आप जो हो, अगर आपके पास ऐसी कोई क्वालिटी कि आप किसी इंसान की हेल्प कर सकते हो, किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर सकते हो, तो ज़रूर आप उसकी हेल्प करो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर योरसेल्फ। आप जब देख रहे हो कि कोई डूब रहा है तो उसे डूबता हुआ नहीं छोड़ना है आपको। अगर आप बहुत अच्छे स्विमर हो तो तैर के उसकी हेल्प कर दो, उसकी मदद कर दो। तो बेसिकली यही है हमारा बोलने का मतलब कि क्या अपनी लाइफ में आप एक और दिन ऐड करवाना चाहते हो ऊपर वाले से, तभी आप खुद से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑल्सो बच्चों। और ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कहा है लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोएम की, आप जाकर चेक कर सकते हो। With this, I will take a leave from today's lecture and stay tuned to our lectures. Do like, share and comment. Thank you very much.